हेलो बच्चों, कल हम शब्द और उसके भेद पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा और उसके प्रकार। संज्ञा और उसके प्रकार पढ़ेंगे। कल का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, सबसे पहले तो जानना ये ज़रूरी है कि संज्ञा कहते किसे हैं। तो संज्ञा की परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को जिसके द्वारा प्रकट किया जाता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, और चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा, और पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। आज हम 2 भेद पढ़ेंगे, 2 प्रकार पढ़ेंगे संज्ञा का। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा और दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जैसे किसी विशेष व्यक्ति, स्थान के नाम को, उसके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान से जिसका बोध होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे शेर हो गया, विद्यालय हो गया, राज्य का नाम हो गया, रमेश हो गया, गणेश हो गया, दिनेश हो गया आदि। ये सब क्या हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा की कैटेगरी में आते हैं। जैसे किसी विशेष व्यक्ति का नाम देना है, जैसे किसी को बुलाना है, आप किसी को किस नाम से बुलाएंगे, कैसे बुलाएंगे। इतने सारे लोगों में आपको एक व्यक्ति को बुलाना है तो आप कैसे बुलाएंगे। अगर आप आवाज़ देंगे तो सब मुड़ के देखेंगे बिना किसी का नाम लिए। तो इसके लिए हम जब बुलाते हैं किसी को किसी नाम से तो उसे व्याकरण की भाषा में संज्ञा कहते हैं। नाम को ही व्याकरण की भाषा में संज्ञा कहा जाता है। दिनेश है तो वो एक किसी व्यक्ति की संज्ञा है। दिनेश नाम किसी व्यक्ति की संज्ञा है। सीता है तो वो किसी व्यक्ति की संज्ञा है। वो एक लड़की का नाम है तो उससे हम पहचानेंगे कि ये इस लड़की का नाम सीता है या गीता है या कुछ भी XY जो भी हो, उसे हम वो संज्ञा कहेंगे। वो व्याकरण की भाषा में हम उसे उस संज्ञा से पुकारते हैं, तो वो संज्ञा का बोध कराता है। और दूसरा हो गया जैसे प्राणी है तो प्राणियों का भी है नाम। जैसे शेर है तो हम उसे अगर शेर बोलेंगे तो हमारे दिमाग में एक चित्र बन जाता है कि हाँ शेर ऐसा है। तो वो जो शेर है, वो शेर शब्द हमें बोध कराता है कि इस प्राणी का नाम शेर है। दूसरा हो गया जैसे कोई जगह है, स्थान है, जैसे मान लो महाराष्ट्र है, दिल्ली है, तो ये सब राज्य हैं। इन सारे राज्यों को हमारे देश में कई राज्य हैं, और इतने सारे राज्यों को अगर हम सिर्फ राज्य करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा हम किस राज्य की बात कर रहे हैं। अगर हम प्रॉपरली कहेंगे कि महाराष्ट्र के बारे में बात करेंगे तो आप महाराष्ट्र का नाम लेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ आप महाराष्ट्र राज्य की बात कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र उस राज्य की संज्ञा हुई। तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि जो एक व्यक्तिवाचक, अर्थात कि उसे कहने से ये समझ में आ जाएगा कि महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र राज्य की बात हो रही है, दिल्ली है तो दिल्ली राज्य की बात हो रही है। अगर किसी का व्यक्ति का नाम है तो उस नाम से उस व्यक्ति का बोध होता है, उस व्यक्ति को हम जान सकते हैं। इस तरह से होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में विशेष प्रकार से नाम आता है, प्राणी का नाम होगा, राज्य का नाम होगा, ये सब नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। फिर हमारा आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी वर्ग का, किसी जाति का बोध होता हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा में ये नहीं होता कि किसी की जाति, कास्ट या फिर इस प्रकार की जातियाँ जो हमारे समाज में चलती हैं, उस प्रकार की जाति नहीं। व्याकरण की भाषा में जाति मतलब होता है एक वर्ग, एक समूह। वर्ग मतलब जैसे शिक्षक है, जैसे शिक्षक वर्ग है, वकील। जातिवाचक समूह में के उदाहरण में शिक्षक हो गए, वकील हो गए, डॉक्टर हो गए। जैसे एक उनका जो पेशा होता है, जो कार्य करते हैं, उसके आधार पे उन्हें उस वर्ग में रखा जाता है। जैसे शिक्षक है तो आप किसी को कहेंगे कि ये शिक्षक है तो वो सामने वाला समझ जाएगा कि हाँ ये बच्चों को पढ़ाने का काम करता है, इसलिए ये शिक्षक कहा जाता है। वकील है
तो आपको नाम सुनते ही आपके दिमाग में ये होगा कि हाँ ये वकालत करते हैं, तो वकील की कैटेगरी में आ गए, वो वकील का वर्ग हो गया। डॉक्टर हैं तो वो डॉक्टर, सारे डॉक्टर एक ही वर्ग में आएंगे कि वो डॉक्टर कहे जाएंगे। इसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। ये हम आज 2 प्रकार की संज्ञा पढ़े, एक हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा और दूसरा हुआ जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं जैसे किसी का नाम हो गया, जगह का नाम हो गया, प्राणी का नाम हो गया, किसी वस्तु विशेष का नाम हो गया। तो ये जो नाम, इस तरह के नाम आएंगे वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। व्यक्तिगत रूप से जिसे कहा जाए कि व्यक्तिगत रूप से किसी एक जगह को या किसी एक व्यक्ति को या किसी एक प्राणी का, इस तरह से जो हम नाम देते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, मतलब व्यक्तिगत। उसमें दूसरे का नहीं। आपने किसी का नाम बोला, दिनेश आपने कहा, तो वो दिनेश मतलब एक ही दिनेश होगा, उसमें दूसरा दिनेश या दूसरे बच्चे आके या दूसरा आदमी आके उसको दोनों को नहीं कहेंगे। हाँ, 2 व्यक्ति का नाम दिनेश हो सकता है, दोनों की संज्ञा दिनेश हो सकती है, लेकिन ये अपनी अपनी व्यक्तिगत है कि एक व्यक्ति को कहा जा रहा है। किसी स्थान का नाम है तो महाराष्ट्र है, तो वो भी एक व्यक्तिगत है कि मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब एक जगह का नाम है। सारे जगहों का एक ही नाम नहीं हो सकता है, इसीलिए उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक में जो एक वर्ग होता है, एक समूह होता है, उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, किसान की भी हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन किसान का भी लेंगे तो वो सारे किसान एक ही वर्ग में आएंगे। ये सारे लोग जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। इस प्रकार से आज हमारा टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है, कल हम इसके आगे चलाएंगे क्योंकि 5 प्रकार है। आज 2 विषय पे मैंने बात किया, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। और अगर आपको इसके आगे का वीडियो चाहिए तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपको वो वीडियो सबसे पहले मिले। धन्यवाद।